तरह रहेगी। आपने जब आज सुबह बात शुरू की थी ना सिद्रा, तो आपने तासुबी सियासत की बात की थी जी। कराची शिकार है तासुबी सियासत का। आप तो बारिश की बात कर रही है ना, मेरा ताल्लुक तो तालीम से है। इस वक्त जो मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट्स के साथ शहर के बच्चों के साथ जुल्म हुआ है, ठीक, जुल्म हुआ है। मैट्रिक के रिजल्ट्स कहते हैं हमसे गलती हो गई, इंटर के रिजल्ट्स कहते हैं हमसे गलती हो गई। अब मजीद इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, तो ऐसा ये भी बात सामने आ रही है कि एक फिरके को टारगेट करके कम ना, लेकिन आप मुझे बताता हूँ ना, नहीं आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। 80% इंटीरियर में जो है वो पासिंग रिजल्ट है और कराची में 39-40%। आप ये बात कर रहे हैं तो मुझे बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदाई साहब तो कहते हैं कि नई यूनिवर्सिटीज बनेंगी, वो तो प्रॉमिस आपको कर रहे हैं जब आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपने यूनिवर्सिटियों से बच्चे, बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी आइडियल बात है। मुझे यानी इसको कोई इतराज नहीं कर सकता कि आप हर जिले में यूनिवर्सिटी खोले, हर तहसील में खोल दें, और जो बच्चे निकल के हजारों की तादाद में डिग्रियां लेके फिर उनका क्या करना? नहीं, आप मैट्रिक नहीं कर पा रहा, वो यूनिवर्सिटी कैसे जाएगा? और फिर यूनिवर्सिटियां आपका ये मैं तो तालीम से भाई बैठी हूं, दुख है। ये टारगेट करते हैं 18 साल से ऊपर के बच्चे को, मेरी बात वोट के लिए, क्योंकि वो नया वोटर है। प्राइमरी बच्चे के लिए और सेकेंडरी बच्चे के लिए बात करेंगे तो कौन वोट डालेगा? यूनिवर्सिटी फिर स्टैगफ्लेशन है, यानी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी से निकलने वाला हर तीसरा बच्चा अनएम्प्लॉयड है और हर दूसरा बच्चा अंडर एम्प्लॉयड है जी। इसकी किसी ने बात की है? अच्छा, मेरे पास नौकरी है, मैं आपसे बिल्कुल कहती हूँ, मेरे पास नौकरी है, हर कोई जो कोई इदारा चला रहा है उसके पास नौकरी है, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। बट आई वांट टू ब्रिंग दिस वन, जो अभी आपने पॉइंट उठाया कि 18 साल का जो स्टूडेंट होता है उसको टारगेट किया जाता है, ही कुड बी अ यंग वोटर, और उसकी एक अहमियत है सिस्टम में। मुझे बताइए तारिक साहब, फिर बहुत सारी और जमातों पे भी इल्ज़ाम लग सकता है कि वो भी इसी वोटर को टारगेट करते हुए फ्री लैपटॉप्स देते हैं, तो उस पे आप लैपटॉप्स देते हैं भाई? बिल्कुल इनका नुक्ता ठीक है कि आप लैपटॉप का क्या करें, फिर उसमें क्या देख रहे हैं? फिर वोट करें, ट्विटर पे लड़ाई करें, फेसबुक पे झगड़ा करें? भाई अगर वो उस लैपटॉप को इस्तेमाल करके, अगर उसके पास कोई ऐसा हुनर, ऐसा स्किल नहीं आ रहा जो कल को उसको नौकरी देगा, would you say it's a pre-poll rigging kind of a thing? ये इंसेंटिव है, पॉपुलिज्म है, पॉपुलैरिटी के लिए मुख्तलिफ फंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। हम फंसे हुए हैं पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स में। अच्छी नौकरियां, दुगनी तनख्वाह, अपना घर, रोटी कपड़ा मकान। बारिश के इशू को जो हर कोई पार्टी इस वक्त कैश कर रही है, ये कराची के बच्चों के साथ जो रिजल्ट्स अनाउंस, यहाँ पे भी खड़ा होना चाहिए था। और इसमें सिर्फ जमात इस्लामी मेरे ख्याल से वो वाहिद जो इस वक्त इस इशू को लेकर खड़ी होती ना, नून लीग भी खड़ी होती, पीटीआई भी खड़ी होती, एमक्यूएम भी खड़ी होती। एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि लोकल मुझे बहुत ही शिकायत है, हर जमात का हिस्सा, हर हुकूमत का हिस्सा रहते हैं, फेडरल में भी मफाद उठाते हैं, यहाँ भी मफाद उठाते हैं, और फिर हम जो है हम मजलूम है जी, हमें तो वक्त ही नहीं मिला, हमें तो काम ही नहीं करने दिया। और किसका जिक्र उस वक्त तक किसी को, उस वक्त तक उस जमात को बुरा कहते हैं जब तक उसका हिस्सा नहीं बनते।